तो दोस्तों नमस्कार, मैं रंजन सर बोल रहा हूँ अनोखा स्टडी पॉइंट से। मैं आज आप लोग को भारत की मिट्टी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के भारत की मिट्टी के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आप अच्छे से समझोगे और ये जो मिट्टी का टाइप्स है ये हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी के लिए और हमारे सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सर मतलब ये सर जो मतलब क्वेश्चन जो आएगा तो सर बीपीएससी में आएगा ही। बिल्कुल, ये बीपीएससी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बीपीएससी ट्रायल अभी जो एग्जाम चल रहा है बीपीएससी के लिए, जो टीचर का एग्जाम चल रहा है, स्पेशली बिहार दरोगा हो गया और बिहार पुलिस हो गया और जितने भी बिहार के चल रहे हैं उसमें और भी जो सेंट्रल लेवल पे भी एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज ये चैप्टर ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मतलब ये स्टेट लेवल का ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज मैं सर यदि हम इससे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है? बिल्कुल 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा सभी में एक क्वेश्चन एक कुछ ना कुछ रहता है। जैसे टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आज मैं आपको ये टाइप्स के बारे में बताता हूँ। जैसे अब मैं भारत की उत्तर की तरफ देखूं तो ये है, भारत को 3 हिस्से में करके हम बांट के स्टडी करते हैं। पहला ये है उत्तरी, जो इसको हिमालय पर्वत कहते हैं, और इसके बाद ये प्लेन एरिया जिसको हम कहते हैं मैदानी, जो समतल मैदान है। और हमारे भारत में लगभग 43% जो है सबसे ज्यादा क्या है, जलोढ़ मिट्टी, या इसको एल्वेली सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है सर? ये जलोढ़ मिट्टी जो हमारे देश में सबसे ज्यादा ये फर्टाइल उपजाऊ करती है और सबसे ज्यादा क्रॉप पैदावार यही होता है। और ये ऐसे भारत के लगभग 43% में क्या है, जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज्यादा मात्रा में। बिकॉज ये मिट्टी ऐसी है जो हमारे नदियों द्वारा लाई गई सीडिमेंट या फिर उसके जो अवसाद है उससे बनती है। और ये इसके नदियों द्वारा जितने भी हिमालय से आने वाली नदियां हैं, नदियां से आने वाली हिमालय से नदियां आने वाली जो है वो सबसे ज्यादा क्या करती है, अलवेली सॉइल की निर्माण करती है। और हाँ, ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं खादर और एक होते हैं भांगर। खादर मिट्टी जो होती है वो होती है हमारा जो नई मिट्टी होती है, जो नई मिट्टी का निर्माण करते हैं, जैसे कि वो बाढ़ के द्वारा बनती है। जब बाढ़ आते हैं नदी में तो वो क्या होता है कि वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आती है और वो आसपास बिछा देती है। और वो मिट्टी में बहुत ही ज्यादा फर्टाइल की कैपेसिटी होती है और उसमें बहुत ही अच्छा क्रॉप होता है। और इसके बाद आपका जो है जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी होती है, जो कई सदियों से क्या होता है वो बांगर मिट्टी कई सदियों से क्या होता है, डिपोजिट रहता है, जो इसके कंपेयर में कम उपजाऊ होता है। लेकिन एक खादर मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। ये ज्यादातर हमारे गंगा नदी, सोन नदी और ये बड़े बड़े नदियां जो हिमालय से आती है उसके साइड में ज्यादातर मिलते हैं। और आज आपको मैं टाइप्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, ये एरिड, एक एरिड सॉइल है। एरिड का मतलब होता है जो डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं इसको। ये सॉइल जो है ज्यादातर मरुस्थलीय स्थानों पर रहती है, जैसे कि हमारा राजस्थान में क्या है, राजस्थान में ज्यादातर ये मिट्टी मिलती है। जो कि इसमें क्या होता है कि पानी मात्रा इसमें रुकता नहीं है, पानी क्या होता है, सूख जाता है। और नीचे पानी आने के वजह से क्या होता है कि इसमें नमी की मात्रा कम होती है। और यहाँ पर कटीले पौधे या फिर कैक्टस के पौधे होते हैं यहाँ पर। और इस जलोढ़ मिट्टी में ज्यादातर वीट, राइस और मेज, ये सब फसल जो है इसमें ज्यादातर उपजाऊ होते हैं। और नीचे अगर आइए तो हमारे देश में जो दक्षिणी भारत है और ये पश्चिमी भारत, जो हमारा महाराष्ट्र और ये गुजरात वाले साइड में, यहाँ पर ज्यादातर काली मिट्टी होती है जिसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नमी होती है और ये पानी वाटर को कंटेन करने में ज्यादा भूमिका निभाती है। और इसके अंदर ये ऐसी है कि अगर ये मिट्टी में ज्यादातर कपास की खेती होती है। इसका दूसरा नाम रेगुर सॉइल है। इसका दूसरा नाम क्या है, रेगुर सॉइल है। और तीसरा जो मिट्टी है जो लेटराइट मिट्टी है, जो इसमें केरल की तरह साइड में मिलती है, जो केरला हमारा स्टेट है, यहाँ पर थोरियम की भी मात्रा ज्यादा है, जो रिसोर्सेस होते हैं। और इस मिट्टी में क्या होता है, इस लेटराइट मिट्टी का खासियत क्या है, इसमें फेरिक ऑक्साइड होती है, फेरिक ऑक्साइड होती है, जो इसको हम आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड। इसकी मात्रा होने से क्या होता है, इसकी जो रंग होती है थोड़ा सा रेडिश होती है, यानी कि रेड टाइप का होता है, ये रेड टाइप का होता है। और इसमें ये जो मिट्टी की खासियत क्या है कि जिस प्लेस में ज्यादातर बारिश होगी वहां भी ये होता है और कम बारिश वाले भी क्षेत्र में होता है। जैसे जहां पे कम बारिश हो और जहां पर ज्यादा बारिश हो, जैसे इस मिट्टी का खासियत है कि जितना ज्यादा तक ये ड्राई होता है उतना ही क्या होता है, ज्यादा हार्ड बनते जाता है। इस मिट्टी का दूसरा नाम, इसका लैटिन में इसे क्या कहते हैं, ब्रिक। यानी इससे क्या बनता है, हमारा ईट बनता है। क्या बनता है, ईट। जो ईट होता है हमारे जो घरों में यूज की जाती है, इस मिट्टी से ही निर्माण की जाती है। और इसमें सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, जो मृदा है या फिर इसको मिट्टी कहते हैं, इसका जो लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है स्लोन। लैटिन वर्ड जो होता है
इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्लोन। ये स्लोम स्लोम जो वर्ड होता है इससे लिया गया है, ठीक है। मृदा का मतलब होता है ऐसी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होता है वो हमारे मृदा से पूरा कवर है। और ये मृदा जो है कई सालों से पत्ते सड़े गले जो होते हैं उससे और कई सेडिमेंट से और कई कंपोजिट पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, पार्टिकल से। और ज्यादातर ये मृदा निर्माण होती है, ऐसा प्राकृतिक रूप से देखा गया है कि लगभग 1000 साल बाद के बाद 1 इंच मृदा बनती है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि मृदा कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो इसको कंजर्वेशन भी करना हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। बिकॉज ये हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है और ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। किस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं मृदा को? मृदा को कंजर्व करने के लिए हम क्या ओवर ग्रासिंग कम कर सकते हैं, या फिर ज्यादा से कहीं पे माइनिंग या गड्ढा हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। कई ऐसे देखे हैं माइनिंग वाले एरिया में क्या होता है कि मृदा की ज्यादा कटाई हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी मृदा की क्या होती है, बचाव होती है। और ज्यादा से ज्यादा खुले स्थान पे जहाँ पे किसान लोग कई बार क्या होते हैं मिट्टी को कोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि मृदा हवा द्वारा विंड द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। इसलिए उसे कोड़ के छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें कोई ना कोई क्रॉप लगा देना चाहिए, जिससे कि जो पेड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखे जड़ से, ताकि मिट्टी कहीं पे दूसरा जगह प्लेस पे डिस्प्लेस ना हो जाए। तो ये हमारे कंजर्वेशन करने के कुछ तरीके हैं जो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जो इस सॉइल है, इस सॉइल की खासियत यह है कि इसमें पानी कंटेन नहीं होता है, इसमें पानी नहीं रुकता है। ये बलुआई मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। ये ज्यादातर राजस्थान वाले एरिया में होता है जहाँ पे हरियाली थोड़ी कम होती है। यहाँ पर लगभग 100 mm से कम ही बारिश होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ की जो कैक्टस पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, यहाँ पे फल पत्तीदार वाले पौधे नहीं होते हैं। इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो रेड सॉइल है। रेड सॉइल की खासियत क्या है कि ये जो रेड सॉइल है ये ज्यादातर हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु वाले एरिया में होते हैं और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में होते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हाँ, रेड सॉइल जो होता है हमारे लगभग दक्षिण भारत के हिस्से में पाए जाते हैं। और दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ये जहां तक उड़ीसा वाले हिस्सा में भी क्या आता है, रेड सॉइल आता है। रेड सॉइल की खासियत है कि इसकी जो कलर होता है रेड होता है, और इसमें ज्यादातर हम चाय की खेती करते हैं, चाय की खेती और कॉफी की खेती करते हैं, और गन्ने की भी खेती कहीं होती है। तो हमारे ये कर्नाटक वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पाया जाता है। और कुछ हिस्से रेड सॉइल की यहाँ है जो मणिपुर और ये मिजोरम के हिस्से में आते हैं और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में आते हैं। तो ये जो हिस्सा है थोड़ा सा इसमें रेड सॉइल पाए जाते हैं। और ये जो है ये माउंटेनर सॉइल है, जो ऐसी सॉइल जिसका हम खेती के उपयोग में नहीं लाते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर ज्यादा होते हैं, और माउंटेनर सॉइल में ज्यादातर हम यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कि क्या होता है यहाँ पे असम वाले एरिया में और ये सिक्किम वाले एरिया में पहाड़ों पे खेती हो जाती है। और माउंटेनर सॉइल में ज्यादातर खेती हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्लेशियर ज्यादा होता है और पेड़ पौधे उगने में ज्यादा यहाँ पे कठिनाई होती है। किस तरह का फसल हम पर्वतीय मृदा? पर्वतीय में यहाँ पर ज्यादातर आपको चाय की खेती मिलेगी, कॉफी की खेती मिलेगी, जो कम बारिश में या कम नमी में क्या होता है वो हो जाता है। और ये जलोढ़ मिट्टी, इसमें पोटास की मात्रा ज्यादा होती है, और इसलिए इसमें क्या होता है कि उपजाऊ की कैपेसिटी ज्यादा होती है। और इसका एक और खासियत यह है कि ये काफी दिन तक टिकाऊ भी होता है। किसी भी एरिया में आप इसमें फसल उपजा सकते हैं और किसी समय भी उपजा सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी फसल होती है, जैसे धान की खेती, गेहूं की खेती, मक्का की खेती, और दलहन और तिलहन वाला भी फसल होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या बेनिफिशियल, हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल और गेहूं की खेती होती है, जो जलोढ़ मिट्टी में ही होती है, और ज्यादातर ये एरिया कवर करता है। मिट्टी और मृदा कोई अंतर है क्या सर? नहीं, मिट्टी और मृदा दोनों एक ही चीज है। मृदा एक लैटिन वर्ड है जिसे हमने बताया कि आपको स्लोम से लिया गया है, ठीक है। और मिट्टी भी एक अपना इसी मृदा को ही कहते हैं। और यहाँ पे ज्यादातर हमारा यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपका एमपी हो गया, और ऐसे वाले एरिया में हमारा जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है। यानी उत्तरी भारत। हाँ, जिस जगह पे भारत में नदियां बहती है वहां पे जलोढ़ मिट्टी रहती है, और वहीं पे फसल ज्यादा होती है। बिकॉज नदियां हमारे क्या सभ्यता का निर्माण करती है। और इसका कारण ये आप जानते भी हैं कि प्राचीन भारत में हमारा सिंधु सभ्यता जो नदी किनारे ही क्या वो विकसित हुआ। रीजन ये था कि उनके साइड में मिट्टी उनकी उपजाऊ मिले, खेती हुई, व्यापार हुआ, और उनके नदी से कई सारे उपयोग के अपने उपयोग में लाए गए, जैसे पानी और उनका सब कुछ। तो ये आपका मिट्टी का प्रकार का मतलब हो गया, आप समझ। हाँ, अगर मिट्टी में पोटास ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा। और हाँ, सबसे ज्यादा पोटास जो होता है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में होता है, और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बहती हुई नदियों से होती है। इसके बाद कौन सा उर्वरक अगर माना जा सकता है? इसके अलावा एक ब्लैक सॉइल है जहां कॉटन की खेती सबसे ज्यादा हो। यहाँ पे
कॉटन होती है, जो कॉटन कॉटन हमारे देश में माना जाता है कि सूती कपड़े का विकास हमारे भारत से शुरू हुई, सभ्यता से शुरू हुई। और एक कॉटन ज्यादातर निर्माण गुजरात और महाराष्ट्र में, इसका ज्यादातर हिस्सा जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और कुछ काली मिट्टी इधर भी पाई जाती है, जहां पश्चिम बंगाल में। हमारे देश में 3 ऐसे राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जहां पे कॉटन की खेती होती है और यहाँ पे जूट की भी खेती होती है पश्चिम बंगाल में। और हमें पता है, हम सबको पता है कि जो पश्चिम बंगाल है धान के उत्पादन में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गंगा जमुना ये ब्रह्मपुत्र और गंगा क्या है, डेल्टा बनाती है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा के साइड में बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ऐसे में को पता है कि नदी के साइड में कौन सी मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। पश्चिम बंगाल को ये धान का कटोरा क्या कहते हैं? नहीं, धान का कटोरा ऐसे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल उपजाऊ में ज्यादा है, आज अधिक उपजाऊ करती है। सर अगर कोई मीडियम पोटास का मात्रा अगर हम बढ़ा दें अपना आर्टिफिशियल तरह से, तो वहाँ भी हाँ, हो सकती है, बट नेचुरली जो प्रोडक्शन होता है और जो नेचुरली हमें जो मिलती है वो आपको आर्टिफिशियल से नहीं मिल पाएगी। ये नेचुरली हमारे पोटास की मात्रा ऑलरेडी पहले से अवेलेबल रहे मिट्टी में, तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है हर तरह से। और यहाँ पे देखिए, आप ये पहाड़ी इलाका से आप जब इस तरफ नीचे की तरफ दक्षिण भारत में आते हैं, तो दक्षिण भारत में कई खासियत ये है कि यहाँ पर 2-3 नदियां बहती है, जिसको गोदावरी कहते हैं। यहाँ से आपको एक नदी निकलती है महाराष्ट्र से, जिसको हम कहते हैं गोदावरी नदी, जो नासिक से निकलती है। और ये निकलने के बाद ये आपको इस तरफ बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। और ये जो नदियां हैं, ये जो तट है, ये भी जलोढ़ मिट्टी है। और इन नदियां यहाँ गिरने की वजह से यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, क्योंकि हमें पता है कि जहां पर नदियां आएगी, गिरेगी, वहां पे जलोढ़ मिट्टी के निर्माण करेगी। और ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है, ये बहुत ही ज्यादा चावल यानी राइस की प्रोडक्शन में क्या है, ज्यादा आगे है। राइस के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश भी ज्यादा क्या आगे है। और यहाँ पे इस एरिया के यहाँ पे कृष्णा डेल्टा और गोदावरी, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा बनता है, जिसको हम नागार्जुन कहते हैं, नागार्जुन डेल्टा कहते हैं, जो यहाँ पे फॉर्म करता है। और इस डेल्टा के आसपास में ज्यादातर क्या होती है, राइस की खेती होती है, बिकॉज यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहाड़ी इलाका में, तो पहाड़ी एरिया में ज्यादातर ये पहाड़ी पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। जो पर्वतीय मिट्टी जो है, इसमें ज्यादातर खेती नहीं होती है एज कम्पेयर टू मैदानी भाग की तरह। मैदानी भाग में ज्यादातर खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन होता है, यहाँ पे सब कुछ हमारे लिए क्या अवेलेबल है, जलोढ़ मिट्टी की निर्माण ज्यादा होती है। और यहाँ पे कम होती है, कम बिकॉज यहाँ से नदियां, यहाँ पे नदियां नीचे आ जाती है, ये यहाँ फॉर्म नहीं करती है। तो इस मिट्टी में ज्यादातर क्या होता है, जंगल या फिर चाय वाय की खेती लोग कर लेते हैं, चाय की खेती कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉफी की खेती कर लेते हैं। तो ये ज्यादातर खेती पहाड़ी इलाकों में होती है। और जम्मू कश्मीर में, ऐसे भी जम्मू कश्मीर में ज्यादातर फल फ्रूट्स की खेती होती है, जैसे सेब है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। जैसे ठंडे इलाकों में क्या होता है, फल की मात्रा, फल की पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। तो आज हमारे लिए ये था, तो समझने सर आ गया सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, आपने हाँ। तो आज आपको ये, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये मिट्टी के प्रकार की और भी हम चीजें और भी वीडियो लाते रहेंगे। और हमारे मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा अच्छे तरीके से। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे और भी डिस्कशन करेंगे। और अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।